एक घने जंगल के बीचों बीच एक परसरर और खतरनाक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम ज़िमरा था। ज़िमरा की कहानी सुनने में आती थी कि वो एक आम लड़की थी जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी और फिर उसके माँ बाप एक दिन फौत हो गए। ज़मीना को अपने माँ बाप की मौत का बहुत डाके हुआ। जब वो यतीम हो गई तो वो जंगल में चली गई। वक्त गुजरता गया तो जंगल के अंधेरे और सुनसान गोशों में उसने अपना ठिकाना बना लिया। लोगों ने इसे कभी खुश मिजाज हंसते हुए नहीं देखा था। उसकी गहरी सुर्ख आंखें और अजीब खौफनाक से बाल हर देखने वाले को खौफजदा कर देते थे। ज़िमरा की कुव्वत का राज उसके पास मौजूद एक पुरानी किताब में छुपा था जिसमें काले जादू के कई दीवाने राज दर्ज थे। वो इस किताब की मदद से जंगल के जानवरों पर काबू पाती और मुख्तलिफ मखलूकात को अपने काम के लिए इस्तेमाल करती। इसके पास अलिफालू सांप और चमगादड़ जैसे खौफनाक जानवर भी मौजूद थे जो उसके अहकामात पर अमल करते थे। एक रोज गांव का एक नौजवान जिसका नाम अहमद था अपने गुमशुदा भाई की तलाश में जंगल में आया। अहमद के दिल में खौफ था मगर उसे अपने भाई को ढूंढने की फिक्र ज्यादा थी। जंगल में भटकते हुए अहमद को ज़िमरा की आवाज़ सुनाई दी जो कोई परसरर मंतर पड़ रही थी। वो डरते डरते इस आवाज़ की तरफ बढ़ा और छप कर देखने लगा। वहाँ ज़िमरा एक छोटे से दायरे में बैठी थी और उसके चारों तरफ चमगादड़ अलिफा रही थी। अहमद ने देखा कि वो अपने हाथ में एक हड्डी पकड़े किसी मंत्र का विर्द कर रही है। इससे इसके साए जमीन पर रोशनी के अजीब और गरीब नकूश अलिफा बह रहे थे। अहमद को समझ नहीं आया कि क्या करे मगर अचानक ज़िमरा की नज़र इस पर पड़ी। इसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आई और उसने अहमद को अपने जादू की ताकत से मुंजमद कर। जादूगरनी ने अहमद से पूछा कि वो जंगल में क्यों आया है। अहमद ने डरते डरते जवाब दिया कि वो अपने गुमशुदा भाई की तलाश में आया है। जादूगरनी ने कहका लगाया और बताया कि इसका भाई भी इसी जंगल में आया था और मैंने इसे अपनी ताकत का जरिया बना लिया है। इसकी रूह को मैंने चमगादड़ में कैद कर रखा है। अहमद का दिल डूबने लगा और उसने जादूगरनी से अपने भाई को छोड़ने की इल्तिजा की। जादूगरनी ने शर्त रखी कि अगर अहमद जंगल में 3 दिन जिंदा रहने में कामयाब रहा तो वो इसके भाई को आज़ाद कर देगी। अहमद ने हिम्मत करके शर्त कबूल कर ली और ज़िमरा जादूगरनी ने इसे जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में छोड़ दिया। पहली रात अहमद को अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती रही। दूसरी रात इस पर सांपों का हमला हुआ मगर उसने हिम्मत न हारी। तीसरी रात को उकाब और चमगादड़ें इसके पीछे पड़ गए मगर उसने एक ऊंची जगह चढ़कर अपनी जान बचाई। सुबह होने पर ज़िमरा जादूगरनी वापस आई और ये देखकर हैरान रह गई कि अहमद अभी तक जिंदा बैठा था। उसने कहा कि तुम वो वाहिद लड़के हो जो यहाँ आके अब तक जिंदा हो। शर्त के मुताबिक जादूगरनी ने अहमद के भाई को आज़ाद कर दिया और दोनों को जंगल से निकलने की इजाज़त दे दी। मगर जाते वक्त ज़िमरा ने खबरदार किया कि अगर वो इसका भाई दोबारा जंगल में नजर आए तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। यूं अहमद और उसका भाई खौफ और दहशत के आलम में वापस गांव आ गए मगर ज़िमरा की कहानी हमेशा के लिए उनके दिल और दिमाग में नक्श हो गई।